भूस्खलन की परिभाषा। भूस्खलन वो प्रक्रिया है जिसमें पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों की मिट्टी, चट्टानें या मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसक जाता है। ये एक तीव्र और अचानक होने वाली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः भारी वर्षा, भूकंप या मानवीय गतिविधियों के कारण होती है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। तेज ढाल, स्टीप स्लोप्स। जिन क्षेत्रों में ढाल अधिक होती है वहां मिट्टी का संतुलन जल्दी बिगड़ता है। ढीली एवं अपक्षयित चट्टानें। कमजोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। लगातार वर्षा से मिट्टी में नमी बढ़ती है और उसका भार बढ़ जाता है। भूकंपीय क्षेत्र। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में जमीन का कंपन भूस्खलन को बढ़ावा देता है। वनों की कमी। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, कटाई से खतरा बढ़ता है। भूस्खलन के कारण। कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स। प्राकृतिक कारण। भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, हिमपात और हिमपिघलन। मानव जनित कारण। वनों की कटाई, सड़क निर्माण और खनन, अनियोजित निर्माण, जल निकासी की खराब व्यवस्था। हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन। हिमालय युवा पर्वत श्रेणी है जहां चट्टानें अभी स्थिर नहीं हैं। अत्यधिक वर्षा, भूकंप और ढाल की अधिकता के कारण यहां भूस्खलन आम है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। हिमालय में सड़क निर्माण और पर्यटन गतिविधियों से जोखिम बढ़ गया है। भूस्खलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। रॉकफॉल, चट्टानों का सीधे नीचे गिरना। स्लाइड, मिट्टी या चट्टानों का एक साथ खिसकना। फ्लो, मलबे का तरल रूप में बहना, जैसे मड फ्लो। डेब्रिस फ्लो, पानी और मलबे का मिश्रण तेजी से बहना। भूस्खलन के प्रभाव। इंपैक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। जनहानि और संपत्ति की क्षति। सड़क एवं संचार व्यवस्था बाधित। नदियों का मार्ग अवरुद्ध। कृषि भूमि का नुकसान। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र। लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज इन इंडिया। हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। उत्तर पूर्वी राज्य पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नीलगिरी पहाड़ियां, तमिलनाडु। भारत के लगभग 15% भूभाग को भूस्खलन प्रवण माना जाता है। भारत द्वारा उठाए गए कदम। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया। भूस्खलन जोन मैपिंग, लैंडस्लाइड जोनेशन मैपिंग, स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट्स, आपदा प्रबंधन योजनाएं, संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण, जागरूकता कार्यक्रम। भूस्खलन न्यूनीकरण उपाय। लैंडस्लाइड मिटिगेशन मेजर्स। वृक्षारोपण, उचित जल निकासी व्यवस्था, रिटेनिंग वॉल का निर्माण, ढलान को मजबूत करना, वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना। भारत में भूस्खलन के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम। भारत में वर्षा आधारित चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सेंसर लगाए जाते हैं जो मिट्टी की नमी और ढलान की गतिविधि को मापते हैं। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियां समय पर चेतावनी जारी करती हैं। निष्कर्ष। भूस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, विशेषकर हिमालयी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में। मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से इसका खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिक योजना, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जन जागरूकता से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आंधी तूफान एवं बिजली। परिचय। आंधी तूफान एक तीव्र मौसमी घटना है जिसमें तेज हवाएं, काले बादल, गरज, बिजली चमकना और भारी वर्षा शामिल होती है। बिजली।
बादलों के भीतर या बादल और धरती के बीच उत्पन्न होने वाला शक्तिशाली विद्युत निर्वहन है। ये कुछ सेकंड में भारी जनधन हानि कर सकता है, इसलिए इसे एक गंभीर प्राकृतिक खतरा माना जाता है। बिजली बनने की प्रक्रिया। बिजली बनने की प्रक्रिया को निम्न चरणों में समझा जा सकता है। 1. संवहन की प्रक्रिया। गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है और विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाती है। ये बादल 10-12 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आवेश पृथक्करण। बादल के अंदर जल कण और बर्फ कण आपस में टकराते हैं। इन टकरावों से धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अलग हो जाते हैं। सामान्यतः बादल का ऊपरी भाग धनात्मक और निचला भाग ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। विद्युत विभव का बढ़ना। बादल के निचले ऋणात्मक भाग और धरती के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ता है, उनके बीच विद्युत विभव अंतर भी बढ़ता है। विद्युत निर्वहन। जब विभव बहुत अधिक हो जाता है तो अचानक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी को हम बिजली गिरना कहते हैं। गरज। बिजली के कारण आसपास की हवा 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। हवा के अचानक फैलने से ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, जिसे गरज कहते हैं। बिजली गिरने के प्रमुख कारण: उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, मॉनसून की सक्रियता, वायुमंडलीय अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ता शहरीकरण। इन कारणों से संवहन प्रक्रिया अधिक तीव्र होती है और बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में बिजली गिरने की स्थिति। भारत में हर वर्ष हजारों लोग बिजली गिरने से प्रभावित होते हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर सबसे अधिक जोखिम में रहते हैं। बिजली के प्रकार। बादल से धरती। ये सबसे खतरनाक प्रकार है क्योंकि ये सीधे जमीन पर गिरती है। बादल से बादल। दो बादलों के बीच विद्युत निर्वहन होता है। बादल के अंदर। एक ही बादल के भीतर आवेशों का आदान प्रदान होता है। बॉल लाइटनिंग। दुर्लभ और गोलाकार रूप में दिखाई देने वाली बिजली। बिजली के प्रभाव। मानव मृत्यु और गंभीर चोट, पशुधन की हानि, पेड़ों और जंगलों में आग, घरों और इमारतों को नुकसान, विद्युत उपकरणों का नष्ट होना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। भारत में बिजली गिरने की बढ़ती घटनाओं के कारण: जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि, वनों की कटाई, प्रदूषण में वृद्धि, शहरी हीट आइलैंड प्रभाव, मॉनसूनी पैटर्न में बदलाव। इन कारणों से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ रही है। बिजली से सुरक्षा एवं बचाव उपाय। खुले मैदान में खड़े न रहें, पेड़ के नीचे आश्रय न लें, पानी और धातु वस्तुओं से दूर रहें, बिजली कड़कने पर घर के अंदर रहें, मोबाइल अलर्ट पर ध्यान दें, भवनों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाएं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारतीय मौसम विभाग द्वारा पूर्व चेतावनी प्रणाली, मोबाइल आधारित चेतावनी प्रणाली, दामिनी ऐप, जन जागरूकता अभियान, आपदा राहत सहायता, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा प्रशिक्षण। निष्कर्ष: आंधी, तूफान और बिजली एक तीव्र एवं घातक प्राकृतिक आपदा है। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। समय पर चेतावनी, जागरूकता और उचित सुरक्षा उपायों द्वारा इससे होने वाली जनधन हानि को कम किया जा सकता है। आंधी तूफान। परिचय। आंधी तूफान एक तीव्र वायुमंडलीय घटना है जिसमें गरज, बिजली, तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है।
ये सामान्यतः गर्म और आर्द्र मौसम में उत्पन्न होता है तथा कुछ ही घंटों में विकसित होकर समाप्त हो जाता है। इसे स्थानीय स्तर की लेकिन अत्यधिक प्रभावी प्राकृतिक आपदा माना जाता है। 2. आंधी तूफान का निर्माण। आंधी तूफान बनने की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में समझी जाती है। 1. प्रारंभिक चरण, क्यूमुलस स्टेज। जब धरती की सतह गर्म होती है तो गर्म और नम हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर जाकर ये ठंडी होती है और संघनन के कारण क्यूमुलस बादल बनते हैं। इस अवस्था में बादल तेजी से ऊंचाई प्राप्त करते हैं। 2. परिपक्व चरण, मैच्योर स्टेज। ये सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है। बादल क्यूमुलोनिम्बस में बदल जाते हैं। इस दौरान तेज वर्षा, बिजली और तेज हवाएं चलती हैं। ऊपर उठती और नीचे गिरती हवाओं का मिश्रण होता है। 3. क्षय चरण, डिसिपेटिंग स्टेज। इस अवस्था में नीचे की ओर गिरने वाली ठंडी हवा हावी हो जाती है। ऊपर उठने वाली गर्म हवा कम हो जाती है और तूफान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 3. आंधी तूफान के प्रकार, टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म। साधारण तूफान, सिंगल सेल स्टॉर्म। ये छोटे क्षेत्र में होता है और कम समय तक रहता है। बहुकोशिकीय तूफान, मल्टी सेल स्टॉर्म। इसमें कई बादल कोशिकाएं एक साथ सक्रिय रहती हैं। ये लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। सुपरसेल तूफान, सुपरसेल स्टॉर्म। ये सबसे खतरनाक प्रकार है। इसमें शक्तिशाली घूर्णन होता है और कभी-कभी ओलावृष्टि व बवंडर उत्पन्न कर सकता है। 4. आंधी तूफान के कारण, कॉजेज। उच्च तापमान, गर्म सतह से संवहन बढ़ता है। अधिक आर्द्रता, नम हवा बादल निर्माण में सहायक होती है। वायुमंडलीय अस्थिरता, तापमान में अचानक अंतर। मॉनसून सक्रियता, मॉनसून के दौरान अधिक तूफान आते हैं। जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि से तूफानों की तीव्रता बढ़ रही है। 5. आंधी तूफान के प्रभाव, इफेक्ट्स। तेज हवाएं, पेड़ और बिजली के खंभे गिर सकते हैं। भारी वर्षा, शहरी क्षेत्रों में जलभराव हो सकता है। बिजली गिरना, जान माल की हानि हो सकती है। ओलावृष्टि, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। संचार व्यवस्था बाधित, बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक होता है क्योंकि लोग खुले में कार्य करते हैं। 6. सुरक्षा सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशंस। मौसम चेतावनी पर ध्यान दें। खुले मैदान, ऊंचे स्थान या पेड़ के नीचे न खड़े हों। घर के अंदर सुरक्षित स्थान पर रहें। विद्युत उपकरणों का सीमित उपयोग करें। धातु वस्तुओं और पानी से दूर रहें। वाहन के अंदर रहना अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। निष्कर्ष, आंधी तूफान एक अल्पकालिक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्राकृतिक घटना है। भारत में गर्मी और मॉनसून के दौरान इसकी घटनाएं अधिक होती हैं। वैज्ञानिक पूर्वानुमान, जागरूकता और सुरक्षा उपायों द्वारा इससे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।